हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचएसएससी से रिलेटेड उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनका सॉल्यूशन करेंगे और हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। पहले वीडियो में आज हम करने वाले हैं जो 5 नवंबर 2022 की जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर था उसका मैथमेटिक्स, और उसका पहला पर्सन वो क्या कोड है, देखो मुझे उसका नहीं पता, मैंने गूगल से उसको डाउनलोड किया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया गया था मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो है निम्न गुणनफल। और क्या गुणनफल है? 0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें साधारण भिन्न, ये क्या है, सारे ऑप्शन के अंदर साधारण भिन्न है, मतलब इस गुणनफल को आपको मिनिमाइज करके, छोटा करके साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि पहले आप ये क्या है, दशमलव भिन्ने हैं, ये इन दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो ये जो 0.3333 है, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आप 3/9 लिखते थे अगर आपने दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने वाला टॉपिक किया हुआ है। तो नहीं किया है तो एक वीडियो मैंने भी बना रखा है 3/9, या फिर मैं इसको कहूँ तो 1/3, यानी कि 3/9 को आप 1/3 लिख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको आप 1/3, क्योंकि 1 को 3 से भाग करेंगे ना तो 0.33333 ऐसे आता जाएगा। तो 1/3 आप इसको लिख सकते हो। और गुणा की बात करूं, ये गुणा का निशान 25 जो है ना, ये ऊपर आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसे क्यों आएगा 100? क्योंकि दशमलव के बाद में 2 डिजिट हैं, तो 2 0 और दशमलव के नाम का 1, ऐसे ही हम दशमलव हटाते हैं छोटे क्लासों में। और इसको आप लिख सकते हो 499, और नीचे लिखेंगे 1000, 1 के बाद में 3 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, गुणा में 125, और इसके नीचे भी 1000 आएगा, और गुणा में ये 24 जो है ये पहले से ही एक साधारण भिन्न है। अब इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से पहले एक और इसमें विकल्प है जिसको आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो, ये सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, न कि एक्यूरेट वैल्यूज, ठीक है। तो आप देखो यहां पर इसमें कोई समस्या नहीं है, आसानी से बदल गया। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आसानी से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये सिंपल है ही। बारी कहाँ आती है, इसकी समस्या आती है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 499 है ना, बिल्कुल नियरेस्ट टू 500 है, तो क्यों ना हम इसको 500 में बदलें। और 500 में बदलने का कारण क्या है, ताकि इस 500 से 1000 पूरा पूरा भाग हो जाए, तो हमें आसानी मिलेगी इससे। क्योंकि ये इससे जो है भाग नहीं जाता ऊपर नीचे किसी भी संख्या से, तो आप इसको लिख सकते हो 500। तो 500 दूनी 1000 होते हैं, 125 आठे 1000 होते हैं। अगर आपको ये पहाड़ा अगर समझ में नहीं आया है तो आप अलग अलग 25 से काट करके फिर वो छोटा कर लीजिए, आएगा ये 1/8 ही। ये 24 का 24 रह जाता है, ये 25 चौके 100 हो जाता है। तो आपके पास बचेगा 1/3, तो ये बटे गुणा में 1/4, गुणा के बाद में 1/4, गुणा में ये आपके पास बचेगा 1/2, गुणा में ये बचता है आपके पास 1/8, और गुणा में 24 का 24 यूं का यूं है ही। अब देखो, इस 8 से अगर आप काटोगे तो ये 8 3 24, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है। आपके पास बचेगा 1 ऊपर, यानी कि 1 और 2 और ये 4, मतलब 1 और 1 की गुणा 1 और 4 और 2 की गुणा 8, तो 1/8। तो आपका ऑप्शन आएगा ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये, साधारण भिन्न में बदल के आपको करना है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, x जो है एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, y जो है x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर, मतलब y एक ऐसी संख्या है कि जिसको कैसे बनाया गया, यहां पर जो x के 3 अंक थे, मान लिया वो अंक थे a b c, मतलब एक ये संख्या थी हमारे उदाहरण के लिए। अगर इनको किसी भी क्रम में बदल दें, जैसे हम b c a कर दें या c b a कर दें, किसी भी क्रम में हम इसको बदल दें, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि x माइनस वाई क्या है, x और y दो संख्याएं जो 3 अंकों की बनेंगी, उसका अंतर सदैव किससे विभाजित होगा, ये प्रश्न है हमारा। देखो समझना जरूरी है। तो अगर हम अंकों को आपस में किसी भी क्रम में बदल दें, 3 अंकों की किसी भी संख्या को, अगर उसके क्रम में, यानी कि पहला अंक तीसरे पे
दूसरा अंक 1 पे, मतलब किसी भी क्रम में अगर हम उसकी अदला बदली कर दें तो उन जो दूसरी संख्या जो हमें प्राप्त होगी, जैसा कि उसमें दूसरी संख्या का नाम दिया y, तो उसका अंतर किससे विभाजित होगा? सदैव, ऑलवेज, और वो होगा सदैव 9 से विभाजित। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी आप ले सकते हो, जैसे कि 3 अंकों की संख्या में यदि 3 अंक उसके ए बी और सी हैं तो एक अंक इसका हो जाएगा, ये तो 100 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को 100 से गुणा कर दिया, दहाई को 10 से गुणा कर दिया और इकाई को 1 से गुणा होगा। आप सभी जानते हो 3 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी। तो यदि हम इसके अंकों को आपस में कहीं का कहीं रैंडमली अगर कर दें, जैसे हम इसको ये बना दें एक बार उदाहरण के लिए, सी बी ए, सी पहले आ गया तो 100 सी हो गया और बी आपका हो गया दहाई के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 10 बी और ए इकाई पर हो गया, तो ये हो जाता है। तो आपका x तो ये हो गया और ये y हो गया। अगर आप इसका x माइनस वाई निकालेंगे यानी कि अंतर निकालेंगे तो देखिए 100 a में से ये a घट जाएगा, मतलब ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, अगर घटाएंगे तो 100 a में से एक a घटेगा तो ये 99 a आएगा और 10b और 10b कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक ये माइनस का 100 सी और ये प्लस का 100 सी, तो ये माइनस का 99 सी बचेगा और ये संख्या जो है 99 से भी विभाजित यहाँ पर तो हो रही है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी जिसमें 99 आपका मल्टीपल नहीं आएगा, 99 से विभाजित वो नहीं होने वाली, तो वो संख्या जो होगी वो क्या होगी? 9। हमेशा अगर अंकों को आपस में इधर उधर हम बदल देंगे तो वो संख्या याद रखने वाली बात है, हमेशा 9 से विभाजित होगी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? उत्तर दिए गए हैं 100, 150, 200, 250, या फिर आप उत्तर देना नहीं चाहते। तो देखो, दो संख्याओं का योगफल जो है 45 है, तो वो संख्या x जमा वाई मान लेंगे, ये 45 होगी, योगफल तो ये होगा आपका। अंतर किसके बराबर है? इनका अंतर है योगफल का 9वां भाग, तो 9वां भाग का मतलब है ये, इसका 9वां भाग यानी कि 9 से विभाजित, तो 5 आएगा ये। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, वो दो संख्याएं क्या हैं जिनका योगफल 45 और अंतर 5 है, और वो संख्याएं अगर आप सोच के देखोगे ना तो वो 20 और 25 हैं। देखो 20 और 25 को अगर आप जोड़ते हो तो 45 हो जाता है, और अगर आप उनका अंतर निकालते हो तो 5 आएगा। तो वैसे भी आप इसको कैलकुलेट करके x और y का मान, जैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन करते हैं उस तरीके से जोड़ देंगे, y से y, 2x बराबर 50, तो x का मान एक 25 आएगा, दूसरा अपने आप 20 हो जाएगा। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, 20 और 5 वो संख्याएं। देखो ये सवाल संख्याएं भी पूछ सकता था, इस क्वेश्चन में आपसे संख्याएं भी पूछ सकता है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो वो संख्याएं बनेंगी 20 और 25, 5 लिख दिया मैंने, 25, 20 और 25 वो संख्याएं हैं जिनका जोड़ करेंगे तो 45 आएगा और इनका अंतर जो है 5 आएगा। और आपको इन दोनों संख्याओं का जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो आप ऑप्शन से भी अंदाज़ा मार के देख सकते हो कि वो संख्याएं कौन सी हैं जो इन दोनों से विभाजित होती है। तो 20 से ये 100 विभाजित होती है, 20 और 25 से ये वाली संख्या विभाजित नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाली भी विभाजित होती है क्योंकि ये दोनों से विभाजित होती है। 250 देख लो आप, 20 से करेंगे तो ये 20 से विभाजित ये नहीं होती, तो आपका उत्तर या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन क्योंकि एलसीएम जो होता है ना वो लोवेस्ट कॉमन होता है, तो 200 तो बड़ी संख्या हो गई ना, विभाजित तो होती है इन दोनों संख्याओं से, लेकिन ये बड़ी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित होगी वो 100 है। तो तुक्का तो ऐसे मार सकते हो, और नहीं तो आप 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 25 का, तो इस तरह से निकाल लीजिए, 5 से कटेगा, 5 के 20, 5 5 25। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, तो गुणा कर दीजिए, 5 के 20, 5 100, तो आपका 100 आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा
100। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन आज का हमारा है कि यदि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट हैं, रोड के ऊपर आपने ट्रैफिक लाइट देखी होंगी, जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। बदल रही का क्या मतलब है? लाइटें जलने का ये एक अंतराल है। यदि ये तीनों एक साथ, मतलब अलग अलग समय में जलती और बुझती हैं, एक साथ, एक समय ऐसा भी होता है इनका कि ये एक साथ जो है जल जाती हैं। तो यदि ये तीनों एक साथ 7:20:15 घंटे, इसका क्या मतलब है? 7:20 और 15 सेकंड के ऊपर ये बदली थी एक साथ। तो प्रश्न हमारा ये है, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी? मतलब एक साथ बदलने का समय निकालना है। तो एक साथ बदलने का मतलब एक साथ जल के और बुझना, एक साथ काम करना। तो इस प्रश्न में ये प्रश्न बन जाता है एलसीएम या फिर एचसीएफ वाला। अब आपको सोचना ये है कि इसमें एलसीएम अप्लाई करें या फिर एचसीएफ। देखिए, इसमें मैं कहूँगा एलसीएम अप्लाई होगा। एलसीएम क्यों अप्लाई होगा? हमें एक ऐसा समय निकालना है जो कि इन तीनों समय अंतरालों से, एक 45 सेकंड के अंतराल के ऊपर जल जाती है या बुझ जाती है, दूसरी 75 सेकंड लेती है, तीसरी जो लाइट है वो 90 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। बदलती का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आपको एक ऐसा समय निकालना है जो इन तीनों समय से पूरा पूरा विभाजित हो, और वो होता है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, छोटे से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। और अगर आप 45, 75 और 90 को का एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा। 5 में 45 और 15 पंजू 75 होते हैं, और 18 पंजू 90 होते हैं। तो 3 से अब चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजू 15, 3 छिके 18। अब फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 भागने जाता यूं का यूं, 3 दूनी 6। अब ठीक है, ये तो 5 दूनी 10 हो गया, इसको तो यहाँ रख लो। 5 तिये 15, तिये 45, दाए 450। ये 450 क्या आएगा? ये सेकंडों में आएगा। ये 450 सेकंड के बाद में दोबारा से ये एक साथ जो है जलेंगी या बदलेंगी। लेकिन उत्तर में क्या है? देखो, मैं उत्तर के लिए जगह नहीं बची तो मैं लिख नहीं पाया था, तो मैं उत्तर बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 7:28 और 0 सेकंड। दूसरा ऑप्शन 7:27 सॉरी 7:27 और 45 सेकंड। तीसरा 7:27 और 30 सेकंड। और चौथा ऑप्शन है 7:27 और 50 सेकंड। और पांचवा ऑप्शन जैसे आप जानते हो उत्तर देना नहीं चाहते। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है ये क्या है? घंटे हैं, ये मिनट हैं, और ये क्या है? सेकंड। तो आपको क्या करना होगा? 450 के आप एक बार मिनट बना के देखो। मिनट, तो मिनट कैसे बनाओगे आप इसके? इन सेकंडों को, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो आप इसको 60 से भाग कर दो, यानी कि टोटल ये तो सेकंड हैं। अगर आपको इसको मिनट बनानी होंगी तो 450 को 60 सेकंड से भाग करोगे। 450 सेकंड थी ना ये, इसको अगर आप 60 सेकंड से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएंगे। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 15 तिये 45 होते हैं। तो 15/2 मिनट आया इसका। कितने मिनट हुई है? ये हुई 7.5 मिनट। 15/2 मिनट का क्या मतलब है? 7.5 मिनट। यानी कि इससे हमें क्या क्लियरेंस मिलता है कि जो लाइटें हैं वो 7.5 मिनट के बाद में एक साथ बदलेंगी। तो 7.5 मिनट का मतलब है 7 मिनट और 30 सेकंड। तो पहले एक साथ कब एक साथ बदली थी? ये 7:20 और 15 ये सेकंड है, लास्ट में ये घंटे तो लिख रखा है, ये पूरा समय है। तो 7 मिनट अगर बढ़ जाएंगी तो 7 में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 7 बजकर तो वही का वही रहेगा। 7 मिनट के बाद 15/2 का क्या मतलब है? 7 मिनट और 30 सेकंड, इसका मतलब ये है। तो 7 मिनट इसमें बढ़ जाएंगी तो ये 27 हो जाएगा, और 30 सेकंड बढ़ जाएंगी तो 30 सेकंड इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 45। तो 7:27 और 45 सेकंड के ऊपर ये दोबारा से एक साथ बदलेंगे। ये इस तरह क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। पूरा वीडियो भी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों ये था, मैंने छोटा वीडियो रखने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ
वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।